नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील सर स्वागत करता हूं बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज जैसा आपको पता है 29 जुलाई है और 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर दिवस मनाते हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है स्टैटिक का टाइगर प्रोजेक्ट। क्या था? भारत का राष्ट्रीय पशु शेर से टाइगर कब बना? तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसा आपको पता है 1 अगस्त से इस बैक टू एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां क्वालिटी में दिक्कत आ रही थी, चीजों को सुधार लिया जाएगा और पहला ऑनलाइन फ्री बैच पूरी बैक टू एजुकेशन की टीम आपके साथ, आपके बीच में लेके आ रही है। YouTube के इतिहास में पहला बैच रहेगा। शुरुआत करते हैं चीजों की। तो आप लोग टाइगर दिवस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा भारत में टाइगर को संरक्षित करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए भारत में जो वन्यजीव अधिनियम आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया मेरे बच्चे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। उसी के बाद भारत में एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। जिसका नाम क्या था मेरे बच्चे? टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है प्यारे बच्चे 1973। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भारत में टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो बनाए जाते हैं। तो आप लोग बताओगे श्रीमान, भारत में वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो कितने हैं बेटा? तो आप बताओगे 53 + 1। कितने हो चुके हैं मेरे बच्चे? 54। कितने हो चुके हैं? 54। सर 53वां जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। कहां बनाया गया बेटा 53वां? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जो बनाया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिगला वाइल्ड सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व एरिया बनाया गया था, जो भारत का 53वां था। जो भारत का कौन सा था मेरे बच्चे? 53वां। 54वां जो टाइगर रिजर्व एरिया है, 54वां वो रानीपुर टाइगर रिजर्व एरिया उत्तर प्रदेश बनाया गया है। कौन सा बनाया गया? 54वां रानीपुर। और रानीपुर कहां पर है बेटा? टाइगर रिजर्व एरिया उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो भारत में आज टाइगर दिवस पर टाइगर को पूरे को हम नास्तु नाबूद कर देंगे बच्चे, देखते जाइए। 52वां जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र था वो था रामगढ़ बीसधारी राजस्थान। कौन सा था बेटा? रामगढ़ बीसधारी राजस्थान। प्यारे बच्चे, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया। और जब टाइगर प्रोजेक्ट आया तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व क्षेत्र जो बनाया गया था वो बनाया गया था जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1973 को। फर्स्ट टाइगर रिजर्व एरिया बेटा किसको बनाया गया? पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र आप कहोगे जिम कार्बेट को। कब? 1 अप्रैल 1973। सबसे बड़ा देखो, आज 54 टाइगर रिजर्व एरिया भारत में। कितने टाइगर रिजर्व एरिया है? 54। जिसमें बिगेस्ट टाइगर, सबसे बड़ा टाइगर जो रिजर्व एरिया है वो नागा अर्जुन सागर श्री सलेम आंध्र प्रदेश है। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व एरिया बेटा कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्री सलेम। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व एरिया है वो पेच महाराष्ट्र है। कौन है? पेच महाराष्ट्र। तो आई होप आपको समझ आया होगा। भारत के अंदर टाइगर को बचाने के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए थे हम लोग। टाइगर प्रोजेक्ट कब लेके आए थे बेटा?
73 में लेके आए थे। आज भारत में कितने टाइगर बेटा क्षेत्र है? तो 54। 53वां कौन सा बना? 54वां कौन सा बना? पहला कौन सा बना? सबसे बड़ा कौन सा? सबसे छोटा कौन सा? तो आप लोगों ने पढ़ा, आगे देखते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, आज आप लोग एक बात जानते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी टाइगर है। भारत का जो नेशनल एनिमल है बेटा वो कौन है? टाइगर। श्रीमान एक बात देखिए, 9 जुलाई 1969 को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था बच्चे, वो बनाया गया था एशियाई शेर को या बब्बर शेर को। किसको बनाया गया था भाई? एशियाई शेर को बनाया गया था। लेकिन बच्चे हुआ क्या, 1972 में, 1972 के अंदर जब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया तो 1972 में यह घोषणा की गई, नवंबर 1972 में, कि हम शेर के स्थान पर भारत का जो नेशनल एनिमल है वो किसको बना रहे हैं बेटा? टाइगर। यह घोषणा की गई केवल, और ये घोषणा इसलिए हुई थी, एक व्यक्ति था जो टाइगर को बचाने के लिए बार बार केंद्र सरकार के पास मिल रहा था, जिसका नाम था बेटा, ये व्यक्ति, टाइगर से शक्ल मिलती जुलती है, इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका नाम था बच्चे कैलाश सांकला। क्या नाम था? कैलाश सांकला, कैलाश सांकला जी। लेकिन आप चीजों को समझिए इत्मीनान से। मैंने क्या बोला? भारत का पहला राष्ट्रीय पशु था वो था एशियाई शेर, बब्बर शेर। लेकिन 1972 में घोषणा कर दी गई कि भारत का जो बेटा हम नेशनल एनिमल है वो शेर को हटाकर किसे बना रहे हैं? टाइगर को। लेकिन ये बना कब? तो आप कहोगे श्रीमान ये आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1973 को बना टाइगर भारत का नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल याद रहे। और आज भारत का जो बेटा राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस आज 29 जुलाई को। और एक बात और याद रखना, टाइगर का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है बेटा? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस वर्तमान में टाइगर का क्या है? वैज्ञानिक नाम। याद रहे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? भारत में। कहां पाए जाते हैं मेरे भाई? भारत में। ठीक है, तो हम चीजों की शुरुआत करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो, तो आप लोगों को ये चीजें समझ आई होगी, उसके बाद बात करते हैं बच्चे। देखिएगा, चीजों को समझिए कि सर आपसे पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो अभी तो हमने बात की टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया बेटा? 1 अप्रैल 1973 को। और इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने बेटा, इंदिरा गांधी ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? इंदिरा गांधी ने। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला जी को, जो कहां से है? राजस्थान से। अब देखो एक बात, कैलाश सांकला जी की अगर बात आई है तो आप लोग इसको एक बार गौर से देख लीजिए। देखो भाई, अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात आई है तो कैलाश सांकला जी के बारे में अगर बात करूं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं बेटा? तो आप कहोगे सर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सिंह सांकला। जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1925। जन्मभूमि कहां से? कैलाश सांकला जोधपुर से। मृत्यु 15 अगस्त 1994 को। मृत्यु स्थान जयपुर। जन्म तो जोधपुर में, मृत्यु जयपुर में। इसकी एक रचना थी और पूछी गई है द स्टोरी ऑफ इंडियन किसकी रचना है? तो आप कहोगे कैलाश सांकला जी की। द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर बेटा, द टाइगर, द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, या टाइगर लैंड, या आपसे पूछे केवल टाइगर, या आप रिटर्न ऑफ द टाइगर। टाइगर,
तो इसे एक पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिल चुका है। 1992 में जवाहरलाल नेहरू फिलोसफी पुरस्कार मिला, 1969 में मिला। ठीक है, तो याद रहे आपको पद्मश्री कब मिला, 1992 में। और आपसे पूछे जवाहरलाल नेहरू फिलोसफी पुरस्कार कब मिला, 1969 में। तो ये कैलाश सांकला जी थे, जिसे भारत का टाइगर मैन ऑफ क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांकला जी को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, कैलाश सांकला जी को कहते हैं। बात आपको समझ आई होगी। देखिएगा, अगर आपसे बात की जाए सर भारत में पशुओं की जनगणना होती है, तो भारत में पशुओं की जो जनगणना होती है बेटा, भारत में जो पशुओं की जनगणना होती है बच्चे, वो कितने साल में होती है, 5 साल में। लेकिन टाइगर क्या है मेरे बच्चे, अपवाद। तो आपसे पूछा जाए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनी। राष्ट्रीय टाइगर जो जनगणना एनटीसीए कब बना बेटा, 2005 में। प्रथम बैठक हुई इसकी एनटीएसी की 2006 में, जो टाइगरों की क्या करती है, काउंटिंग। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जनगणना कितने साल में करवाता है टाइगर की, 4 साल में। वैसे पशुओं की जनगणना 5 साल में, लेकिन टाइगर की जनगणना मेरे बच्चे 4 साल में होती है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखो, जब टाइगर की जनगणना होती है बच्चे, और टाइगर की जनगणना कितने साल में होती है, 4 साल में। टाइगर की जनगणना कौन करवाता है, तो मैंने बता दिया एनटीसीए। आपसे पूछा जाए कि पहली बार टाइगर की जनगणना कब हुई, तो पहली बार टाइगर की जनगणना हुई बेटा 2006 में। और टाइगर की जनगणना हुई तो 1411 क्या थे टाइगर। सेकंड बेटा आपसे पूछे दूसरी, सेकंड हुई तो आप कहोगे 2010 में 1706 टाइगर। थर्ड जनगणना मेरे बच्चे आप कहोगे 2000, क्योंकि 4 साल में होती है, तो 2014 में 2226। बेटा चौथी जनगणना तो आप कहोगे मेरे बच्चे, चौथी जनगणना 2018 में। और अभी 5वीं जनगणना भी हो चुकी है, और 5वीं जनगणना कब हुई है, 2022 में। और 3167 टाइगर है। तो एक बात याद रखिएगा, 2967 से 3167 हो गए, कितने टाइगर बढ़े, 200। कितने टाइगर बढ़े बेटा, 200। लेकिन कभी भी वो आंकड़े में नहीं पूछेगा, डेटा में, वो हरदम परसेंटेज में पूछेगा कि 5वीं जो टाइगर जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत में टाइगर वृद्धि दर क्या है, तो आप बताओगे 6.7%। कितना बताओगे बेटा, 6.7%। तो अब तक टाइगर काउंटिंग कितनी हो चुकी है, 1 2 3 4 और 5। अभी भारत में टाइगर की संख्या कितनी है, 3167। ये कुछ पुराने डेटा है। आपने देखा देश में 35% टाइगर मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं। क्यों, इस डेटा के अनुसार भारत में बेटा, इस डेटा के अनुसार भारत में सबसे अधिक जो टाइगर है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश। कितने हैं, 526। दूसरे नंबर पे कहां पर है, कर्नाटक, 2 कम है, 524। तीसरे नंबर पे कहां पर है, उत्तराखंड। चौथे नंबर पे कहां पर है मेरे भाई, महाराष्ट्र। और 5वें नंबर पे कहां पर है, तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कितने, 526। कितने है भाई, 526। ये देख रहे होंगे आप टाइगर। ठीक है, तो टाइगर जनगणना कितने साल में होती है मेरे बच्चे, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। देखिएगा, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस और लिख रखे हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मैं बता चुका हूं आपको, पहली क्लास यहां से स्टार्ट की थी हमने। जो भारतीय वाइल्ड सेंचुरी प्रोटेक्शन अमेंडमेंट है वो कब आया था बेटा, 1972। बता दिया था मैंने। बाद भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया। अब देखो, घोषित पूछ रहा आपको, घोषणा तो 18 नवंबर 1972। लेकिन बना कब था बेटा, ये 1 अप्रैल
1973 को। भारत का राष्ट्रीय पशु से पहले क्या था? शेर था। भारत में बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बनाया जाता है। टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है बेटा? जो इंटरनेशनल टाइगर दिवस है वो प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे 29 जुलाई को बनाया। क्यों 29 जुलाई को? क्यों बच्चे? देखिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने टाइगर को बढ़ाने के लिए एक समिट की थी, एक बैठक की थी कि पूरी दुनिया में टाइगर्स की वृद्धि हो। और वो समिट कहां की थी बेटा? पीटर्सबर्ग रूस में। पीटर्सबर्ग रूस में। और वो बैठक की थी 29 जुलाई 2010 को। और इसीलिए 29 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? टाइगर दिवस। और 29 जुलाई को टाइगर दिवस बनाने की घोषणा भी 2010 में की गई थी। आपसे पूछे टाइगर दिवस 29 जुलाई को बनाया जाता है, इस बात की घोषणा कब की गई थी? तो ये भी 2010 में। और इस समिट का एक और प्रोपेगेंडा था कि टी मल्टीप्लाई 2 करना है। सभी देशों को मिलकर 2020 तक, सभी देशों को मिलकर 2020 तक क्या करना है? टाइगर का दुगुना। और याद रखना, टी मल्टीप्लाई 2 करने वाला विश्व का पहला देश कौन था बच्चे? नेपाल। क्या भारत ने टी मल्टीप्लाई 2 किया? अरे नहीं। 2010 में हमारे पास कितने थे? 1706 टाइगर। और आज कितने बेटा? 3167। तो नहीं हुआ। लेकिन क्या किसी भारत के टाइगर रिजर्व ने किया? हां जी। वो कौन है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र इरोड एक जिला है तमिलनाडु का। वाह। 2013 में टाइगर रिजर्व बना था। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व कब बना था? 2013 में। और ये क्या कर चुका है बेटा? टी मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार जीत चुका है अब तक। ठीक है बच्चे। तो टाइगर दिवस कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को। फास्टली कमेंट करो, अब की बार टाइगर दिवस का थीम क्या था? मैं बताऊंगा क्लास में आगे, लेकिन आप जब तक कमेंट करिए बेटा फास्टली, क्विक। देखो आगे इस टॉपिक में आगे देखेगा, ये आ गया इंटरनेशनल टाइगर डे 2023, जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 है। उसका थीम क्या है? मोटो क्या है? तो बाघ का जो अब की बार टाइगर दिवस का थीम है, बाघों के साथ एक भविष्य, पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम करना। बाघों के साथ एक भविष्य, पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम करना। ये अब की बार क्या है? 29 जुलाई 2023 टाइगर दिवस का क्या है बच्चे? थीम। क्या है? थीम। अब टाइगर सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कितने? 526। अब मध्य प्रदेश में कहां है? तो क्या होंगे बेटा? टाइगर रिजर्व एरिया रहेंगे होंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 6 टाइगर रिजर्व एरिया मध्य प्रदेश में कितने हैं? 6। कान्हा, बांधवगढ़, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, संजय, दुबली टाइगर, पन्ना और सतपुरा। महाराष्ट्र में भी कितने हैं बेटा? 6। मेघाट, बोर, टोबाटो, नावेलगांव, सह्याद्री, पेच। और याद रखना, भारत में 54 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो चुके हैं रानीपुर को मिलाकर। उत्तर प्रदेश, जिनमें सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है, जिनमें सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो कौन सा है? पेच। और सबसे बड़ा है मेरे बच्चे, वो है नागा अर्जुन सागर श्री सलैम। नागा अर्जुन सागर श्री सलैम। ठीक है बच्चे। कर्नाटक में कितने हैं भाई? कर्नाटक में 5 है। ये 5 आप लोग देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तमिलनाडु में कितने बेटा? 4 है। कौन कौन से है? तो कलाकंड मुद्रमथय टाइगर रिजर्व क्षेत्र, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, जिसने टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड जीता है। और ये 2013 में बना था बच्चे। असम में कितने भाई? 4। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा, लेकिन काजीरंगा के नाम से क्या है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र। मानस टाइगर रिजर्व,
नामेरी ओरांग टाइगर, तो कितने हैं बेटा? 4। राजस्थान में कितने हैं? 4। छत्तीसगढ़ में कितने हैं भाई? 4। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र 53वां, मैंने अभी अभी बताया आपको। उत्तर प्रदेश में कितने हो चुके हैं? 4। देखो यहां पर ये आ चुका लिस्ट में, ये बेटा लिस्ट में आ चुका है। दूधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर। तो रानीपुर भारत का 54वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, याद रहे आपको ये। अरुणाचल प्रदेश में कितने बेटा? 3 पक्के टाइगर, कमलांग टाइगर और कौन सा? नामदफा टाइगर। केरल में कितने हैं मेरे बच्चे? 2। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 2। उत्तराखंड में कितने हैं? 2। तेलंगाना में कितने बच्चे? 2। लिख लेना। अमराबाद और उड़ीसा में कितने हैं मेरे भाई? 2। झारखंड में कितना है? 1। मिजोरम में कितना है? 1। बिहार में कितना है? 1। और आंध्र प्रदेश में कितना है? 1। याद रहे आपको। तो भारत के 19 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं। कितने राज्यों में बेटा? 19। टाइगर जनगणना कितने साल में होती है? 4 ईयर में। पहली टाइगर जनगणना कब हुई? 2006, 1411 टाइगर। दूसरी कब हुई? 2010, 1706 टाइगर। तीसरी कब हुई? 2014, 2226 टाइगर बेटा। 2226 टाइगर। 2018 कितने टाइगर बेटा? 2967। सर 2022 कितने टाइगर मेरे बच्चे? तो आप कहोगे 3167। आज भारत में 3167 टाइगर है और सबसे ज्यादा टाइगर है बेटा मध्य प्रदेश में। भारत में टाइगरों की संख्या बढ़ी है पिछले 4 साल में, वो 6.7% बढ़ी है। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक था टाइगर के बारे में, क्योंकि आज एक टाइगर दिवस था और टाइगर दिवस पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। जय हिंद।